मिले हो गए। बोले कैसे? बोले बुदबुदायव तेसु मस्कायव जंतुषु। जैसे पानी का मलमूला होता है, आप देखते होंगे अभी महाराज बारिश का समय आएगा तो सुंदर जब आकाश वृत्ति से जल की वृष्टि होती है तो पानी महाराज कभी कभी देखते होंगे गुब्बारे जैसे महाराज पानी में दिखाई पड़ते हैं और 1 मिनट में महाराज दिखाई पड़ता है और 1 मिनट में नष्ट हो जाता है। जैसे मेढक महाराज बारिश में टर 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 करते हुए आपको अपने आप तालाब के किनारे चारों तरफ दिखाई पड़ जाएंगे और जैसे बारिश विश्राम वैसे महाराज मेढक को आप देख नहीं पाएंगे। इस समय देखिए कोई मेढक नहीं दिखेगा और जैसे बारिश प्रारंभ हुआ महाराज नीले पीले हरे गुलाबी बैगनी अनेक अनेक महाराज रूप में दिखाई पड़ना प्रारंभ कर देंगे। बोले क्यों? क्योंकि भैया भगवान का जो वाणी भगवान ने दिया है वो केवल इसीलिए नहीं दिया है। बोले क्यों दिया है? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तो चकर्मस्मनस्तव पादयोर्ना नृत्याशिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दशनेस्तभवतनूना। बोले वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। भगवान ने वाणी क्यों दिया है? भगवान के गुणानुवाद गाने के लिए। किसी को गाली देने के लिए भगवान ने आपके वाणी को नहीं दिया है। ये किस लिए दिया है? भगवान के गुणानुवाद गाने के लिए। लेकिन महाराज समाज में गाली देने में बड़ा मजा आता है और किसी की चुगली करने में कम, सुनने में और ज्यादा मजा आता है महाराज। इसलिए हमको चुगली सुनना भी नहीं चाहिए। क्यों? अन्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता। न दूसरे के गुण को देखना चाहिए और न दूसरे का हमारा चिंतन करना चाहिए। अन्य दोष, न दोष देखना चाहिए और न गुण देखना चाहिए। बोले फिर? बोले महाराज गाढ़े बाढ़े गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। भगवान की कथा को खूब सुनना चाहिए महाराज। ये भगवान ने जो दो सुंदर काम दिए ना, ये महाराज भगवान की कथा सुनने के लिए काम दिए हैं, न कि महाराज किसी की गाली सुनने के लिए दिए हैं। इससे सुंदर अपने कान में महाराज भगवान की मंगलमयी वाणी जाए अथवा भगवान का गुणानुवाद गाए, चाहे गाए तो चाहे सुने। कर से कर्म करो विधि नाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना। आप हाथ से कार्य करते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भैया मोटरसाइकिल चलाना छोड़ दीजिए और भगवान का माला जपना प्रारंभ कर दीजिए। अरे कहीं आप जा रहे हैं तो आप जाइए, जाने के लिए मना नहीं किया जा रहा है। ना आपको ऑफिस के लिए मना किया जाए भैया आपको ऑफिस नहीं जाना, चाहे जहां जाइए, लेकिन हमेशा अपने हृदय में भगवान का स्मरण करते रहिए। वो आपको नाम जो प्रिय लगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं भैया आप हरि शरणम ही करते रहो अथवा सीताराम 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 करते रहो अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते रहो। कुछ करते रहो जो आपका इष्ट है, जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपका प्रेम हो, उसी मंत्र को सतत जप करते रहना चाहिए महाराज। तभी वो वाणी की सार्थकता है और तभी आपकी योग्यता है। इसलिए अनवरत भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम सभी के बस की बात नहीं है। भगवान का नाम लेना, जिसके ऊपर भगवत कृपा होगी वही भगवान के नाम का स्मरण कर सकता है। और नहीं महाराज आपके पास समय बहुत रहेगा, लेकिन जब महाराज कथा की बात आएगी कहेंगे महाराज जी क्या करें, मेरे पास समय कम मिल पाया। अगर समय होता तो मैं जरूर पहुंचता। जब समय निकल जाएगा, अब भैया समय किसी का सगा होता नहीं है। बचपना से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था आ गई, लेकिन समय कभी रुका नहीं है। और कही देते हैं हंसी में, अरे चिंता ना करो समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, समय आएगा तो मुझसे मिलना, मेरा भी समय आएगा एक दिन। क्योंकि उनको पता है व्यक्ति नहीं बड़ा होता है, समय बड़ा होता है। पुरुष बल नहीं होत है समय हो तो बलवान,
मिलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, बड़ा क्या होता है? समय होता है। महाराज समय ऐसा होता है कि आपको रोडपति बना देगा और मिनटों में करोड़पति बना देगा, और करोड़पति से रोडपति, रोडपति से करोड़पति। जिस अयोध्या की भूमि को कोई स्वप्न में नहीं सोचता था, जिस अयोध्या की भूमि 30,000 40,000 में कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, समय की प्रधानता है। जिसके बाद महाराज 1 बीघा जमीन थी, वो महाराज अरबपति हो गया है? जो जमीन 40,000 रुपये विश्वा कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, वो महाराज 40 लाख में भी जमीन नहीं मिल रही है। ये होता है समय। जो आभूषण, जो स्वर्ण हम आप पहनते थे, देखते थे महाराज 20,000 रुपये तोला चलता था, तो हमको लगता था भैया बहुत महंगा है, 10,000 रुपये तोला होना चाहिए था। आज महाराज लाखों की श्रृंखला में चला गया, और जो खरीद लिया महाराज मालो माल है। और समय, और बाकी जो नहीं खरीदा वो केवल पछता रहा है, और पछताने के अलावा कुछ हाथ में रहता नहीं। इसलिए समय से पहले जग जाना चाहिए, कहने का मेरा अभिप्राय ये है। सोने से पहले जग जाना चाहिए। तो भगवान के गुणानुवाद गाने में महाराज जो आनंद है वो संसार में कुछ है नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा कहते हैं तुम मन को केवल निर्मल करो, तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हो जाए तो मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा। ये हृदय में ना इतना कचरा भर रखे हैं, इसमें भगवान के लिए जगह नहीं है। आपके घर में देखिए कोई अतिथि आता है तो आप महाराज गेस्ट रूम में बनवा के रखते हैं, रखते कि नहीं रखते हैं? अब आप यहाँ कोई आए तो महाराज सारा पत्तल अपने द्वार के सामने आप फैला दो, और उसको कोई महाराज आओ तो जब देखेगा आपके यहाँ सारा कूड़ा कचरा सब महाराज पड़ा हुआ, कहेगा भैया ऐसा है, मैं हमारे मित्र हैं, मैं इनसे मिल लूं, फिर अभी आता हूँ 10 मिनट में। वो आपके घर में सामने कूड़ा देखकर महाराज आदमी भी, इंसान भी दूर चला जाएगा, तो भगवान कैसे मिलेंगे? हम चाहते अपने हृदय में इतना कचरा भर रखे हैं और भगवान हमको मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। पहले अपने अंतःकरण को निर्मल बनाना पड़ेगा, तब भैया भगवान मिलेंगे। और भगवान जब मिल जाएंगे तो महाराज आपका पूरा संसार का सारा कार्य आपका हो जाएगा। आपको ये नहीं पता लगेगा कैसे हम क्या करें, क्योंकि भगवान ही मेरा सर्वोपरि भक्ति है, और प्राथमिकता भी यही है। हमारे आपके जीवन की प्राथमिकता क्या है? भगवत प्राप्ति करना। अगर आपके जीवन में आप सब किए लेकिन आप भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो समझ लीजिए आपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। अगर आपको भगवत प्राप्ति हो गया तो समझ लीजिए महाराज आप सब कुछ कर लिए। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। बोले महाराज विपत्ति संपत्ति क्या चीज है? बोले महाराज जिस दिन भजन ना करो यही समझ लो सबसे बड़ी विपत्ति है। जिस दिन आपका नियम ना हो, जिस दिन आप महाराज हनुमान जी को एक हनुमान चालीसा न सुना पाए, और हनुमान जी महाराज हनुमान चालीसा कम, भगवान के नाम से और ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं लोग। इससे सरल सुविधा और कहां मिलेगी? हनुमान चालीसा तो आपको थोड़ा समय भी लग जाएगा, लेकिन हनुमान जी के पास जाके केवल उनके पास सीताराम 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 राम 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 सुना दीजिए। भैया बोले भजन करने का सबसे सुंदर एक तरीका और है। बोले क्या? बोले महाराज केवल 108 बार भगवान का नाम ले लीजिए। बोले कैसे ले? क्योंकि लगातार राम राम लेंगे तो निकलेगा नहीं, कहीं नहीं पाएंगे राम 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 राम। लेकिन एक नियम बना लीजिए, हमको 108 बार भगवान का नाम लेना है। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10। ऐसे कर दिए केवल 108 बार ले लीजिए, समझिए आपका दिन भर का भजन हो गया। लेकिन नियम बनाइए कि हमको लेना है, किसी को बताना नहीं है, लेना है। अब महाराज एक दिन हम कह दिए भैया आपको राम राम करके ही आपको जल पीना है, एक दिन आप किए और फिर दूसरे दिन भूल गए। किसी को एक दिन आप भोजन कराए फिर दूसरे दिन ना कराएं, तो महाराज जो तो आपकी आशा ही है कि भैया मैं भैया के यहाँ जा रहा हूँ अभी भोजन हमको मिलेगा। आप 4 दिन खूब खिलाए चकाचक महाराज माल पानी, 5 दिन के भैया हमारे पास कुछ नहीं है, तो वो पहले आया है तो आपकी आशा से आया है। इसलिए भगवान का भजन करना है तो उसको नियम बना लीजिए, हमेशा करते रहिए महाराज। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। बोले तन की पवित्रता सेवा करने से,
सेवा करने में कोई संकोच नहीं होता है। आप देखते हैं जो अपने यहाँ तो कम है, लेकिन आप देखे होंगे मंटू भैया, आप तो जाते रहते हैं, पंजाब साइड में एक बहुत बड़ा मंदिर है, स्मरण नहीं आ रहा हमको तुरंत में, हाँ स्वर्ण मंदिर है ना, वहां देखिए क्या सेवा की व्यवस्थाएं हैं। आपके चप्पल को महाराज अपने हाथ से रखकर तुरंत झोले में रखेंगे, साफ करके वो भी रखेंगे। आप कहीं से आए रहे, आपके चरण को धो लेंगे, उनको शर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है धन पवित्र सेवा किए। इस शरीर का शुद्धिकरण कब होगा? सेवा करने से। और आपको किसी से कुछ जीतना है तो महाराज आप डरा के धमका के आप नहीं जीत सकते हो, लेकिन अगर महाराज उससे जीतना है तो सेवा करके उसके पूरी संपत्ति को जीत सकते। सेवा में इतना बड़ा दम होता है, सेवा में इतना बड़ा मतलब दम होता है कि आप उसके पूरे संपत्ति को जीत सकते हो केवल सेवा के बल पर। लेकिन निष्ठा पूर्वक सेवा होना चाहिए, कैंकर्य। बोले कैसे? बोले धन पवित्र कर दान। जैसे धन की शुद्धि कब होगी? उसको दान देने से। यथार्थ ये है कि दशांश हमको दान देना चाहिए, तब उस धन की शुद्धिकरण होती है महाराज। और मन पवित्र हरि भजन सो। मन की पवित्रता भगवान के भजन से होती है। आपका मन कब तक शुद्ध नहीं होगा? जब तक आप भगवान का भजन नहीं करेंगे महाराज, तब तक आपका मन शुद्ध होने वाला नहीं है। बोध त्रिविध कल्याण। अगर आपको सब चाहिए तो महाराज अनन्य दोष चिंतोया, किसी का दोष और गुण देखना दोनों बंद कर दीजिए। हमारे साथ कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, ये दुनिया है। आप साथ कोई अच्छा नहीं करेगा, बुरा दुनिया करेगा। आपका पैर पकड़कर नीचे आपको सब खींचेंगे, आगे बढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं मिलेगा। जब तक आप संसार वाले के काम के हो तब तक संसार आपको महाराज धीरे धीरे ग्रसता रहेगा, धीरे धीरे प्यार से बोलता रहेगा। और सारा धन वैभव जब आप उसके प्रति लगा दोगे, खत्म कर दोगे, तो महाराज वो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं होगा, जिसके लिए आप पूरी संपत्ति अपना दांव पे लगा देंगे। राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय हो जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हनुमान। सारी दुनिया है दीवानी, जय जय राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी
सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। रानी की सेवा करते हुए गाएंगे। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां इस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में श्यामा, इन सभी फूलों में श्यामा अब निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। रानी की सेवा करते हुए गाएंगे। जैसे गंगा और यमुना की धार बहती भूमि पर। जैसे गंगा और यमुना की धार बहती भूमि पर। जैसे गंगा और यमुना की धार बहती भूमि पर। जैसे गंगा यमुना की धार बहती भूमि पर। वैसे ही बहती है ममता, वैसे बहती है ये ममता राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। धन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। धन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। धन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। धन भी तेरा मन भी तेरा
तुझको सौंपती हूँ ये निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बोलिए बरसाने वाली की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोले महाराज बहुत ही सुंदर लीला हुई, भगवान का पूजन करा दिया गया, इंद्र बहुत क्रोध हुआ, बोला मेरी पूजा बंद हो गई। वाचालम बल स्तंभम मंडिताया मानिनो कृष्णम मृत्युमुपाश्रित गोपा में चक्र प्रियम। अरे भगवतवादी मूर्ख अज्ञानी, उसने मेरा अपमान किया। शाम पर मेघों को महाराज आदेश दे दिया, जाओ पूरे ब्रज को बहाकर महाराज तहस नहस कर दो। और शाम भर तक मेघ महाराज मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दिए। क्यों? बोले महाराज सनातन से चली आई पूजा की परंपरा मेरी, और वो ग्वारिया आकर मेरी पूजा को बंद कर दिया। बोले अच्छा, बोले जाओ सारे पूरे ब्रज मंडल महाराज बहा दो। सारे मूसलाधार महाराज बारिश होना प्रारंभ हो गया। कृष्ण कृष्ण महाभाग नाथं गोकुलम राहुमयसुदेवान्ना कुपितार भक्तिवत्सला। हे कृष्ण, हे भक्तवत्सल, आप संपूर्ण गोकुल के स्वामी हैं। इंद्र की कोप से मेरी रक्षा कीजिए। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। और आज सारे ब्रजवासी दौड़ लगा दिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। अब मैं कहाँ जाऊं? इंद्र कुपित हो गया है, अब पूरे ब्रज मंडल को बहा देगा महाराज। इंद्र का आदेश है, राजा का आदेश। तो महाराज सारे मेघ वर्तक शाम वर्तक महाराज सारा बारिश प्रारंभ कर दिए। इधर महाराज ने भगवान ने विचार किया, अगर मैं इनकी रक्षा नहीं करूंगा तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा, मेरे व्रत की कोई महानता नहीं रह जाएगी। भगवान ने ब्रजवासियों को लेकर महाराज गोवर्धन जी के तलहटे पर आए। बोले अरे सारे ब्रजवासियों, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास। जिस देवता की हमने पूजा करी है वही देवता ही मेरी रक्षा करेगा। महाराज सारे ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं, और जैसे उपस्थित होते हैं महाराज देखते हैं
क्वा सप्ताहायनो बाला क्वा महात विधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। बोले ब्रजवासियों, आप लोग मेरी शरण में आ जाओ, और जिसकी हमने पूजा करी है वही मेरी रक्षा करेगा। बोले किसकी? बोले हमने गिरवरधारी की पूजा की है, गोवर्धन की पूजा की है। सभी लोग अपना अपना नेत्र बंद कर लो। सारे ब्रजवासी महाराज, सारे ग्वाल बाल सब नेत्र बंद कर लिए। बोले नेत्र बंद करके वो गिरवरधारी गोवर्धन का ध्यान करो। बोले अच्छा महाराज, ध्यान करना जैसे नेत्र से प्रारंभ किए, भगवान ने देखते देखते महाराज 7 वर्ष के कन्हैया है और छोटे से महाराज उनकी उंगली है, और अपने कनिष्ठ का उंगली लगाते हैं और महाराज श्री गोवर्धन नाथ को अपने कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लेते हैं। बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की जय। सबने सोचा ये नंद का छोरा है कि भगवान है। मन में सबके भ्रम आ गया। बोले अरे ब्रजवासियों, अरे ग्वाल वालों, अपने अपने लठिया भी लगा लो और सभी आ जाओ अंदर। महाराज सारे ब्रजवासी श्री गिरिराज जी के तलहटी महाराज गोवर्धन के अंदर पहुंच गए। सारे ब्रजवासी गोवर्धन के अंदर पहुंच गए तो महाराज देखते हैं संयोग से होता क्या है, सभी ब्रजवासी आपस में चर्चा करते हैं कि नंद का लाला तो नहीं लग रहा है। क्वा सप्ताहायनो बाला क्वा प्रहारी विधारणो ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। बोले नंद का छोरा नहीं है। अगर नंद का छोरा हुआ तो अभी 7 वर्ष की इसकी अवस्था है, इसने इतने बड़े विशाल पर्वत को कैसे धारण कर लिया? ये नंद का लाला नहीं है महाराज। फिर क्या करें? बोले नंद का लाला हो ही नहीं सकता है। अब मन में महाराज शंका प्रारंभ हो गई। कुछ कहते ना ये सही वास्तविकता में परमात्मा ही है, क्योंकि बिना परमात्मा के कोई कार्य कर नहीं सकता है। भगवान ने सोचा अगर ये हमको सारे ब्रजवासी परमात्मा मान लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोले फिर? बोले क्या करना चाहिए? बोले महाराज सारे नंद बाबा के कहा ब्रजवासियों ये छोरा मेरा ही है। किंतु गर्गाचार्य जी इसका जब नामकरण कर रहे थे उन्होंने कहा था तेरे लाला के नाम जो काम है उसके नारायण के समान है। हमें लगता है नारायण ही तो नहीं है। भगवान ने कहा अरे क्यों आप लोग पढ़ रहे हैं? अरे अगर मैं नारायण होता तो मधुमक्कल तेरे साथ में कुश्ती करता था तो कुश्ती मुझे गिरा देता था, मैं हार जाता था। बोले हाँ बात तो सही है। बोले अरे श्री रामा तुझे याद नहीं है सब तू भग जाते थे यहाँ से, सभी छोरियों के यहाँ से, सभी ग्वाल वालों, और मैं फंस जाता था, मैं ऊपर छिके पे लटका रह जाता था महाराज। सारी गोपियां आती थी मुझे महाराज साटी देकर दौड़ाती थी। अगर मैं परमात्मा होता तो महाराज मैं भग न जाता। बोले हाँ तू सही कह रहा है, तू बिल्कुल भगवान नहीं है। बोले कभी तूने मेरी कुश्ती की? अरे तिससे मैं जब कुश्ती करता था तो महाराज पटक नहीं देता था, मैं महाराज नीचे हो जाता था तू ऊपर हो जाता था। बता मैं कहाँ भगवान हूँ? बोले हाँ तू सही कह रहा है, तू भगवान नहीं है। बोले फिर? अच्छा लाला सही से बता, ये अगर तू भगवान नहीं तो मैं मान रहा हूँ तो तेने ऐसी सुंदर एक ही बार में कैसे? अरे बोले अभी तू समझ नहीं पाए। बोले फिर? बोले ये बताओ जब आप लोग को मैंने बुलाया? बोले हाँ। बोले काहे बात की? बोले हमने गिरिराज जी की पूजा की यह बात की। बोले अच्छा फिर? बोले तूने पूजा की तो महाराज पूजा का प्रतिफल क्या है? बोले हम लोग को इंद्र कुपित हो गया, इंद्र बारिश करना प्रारंभ कर दिया। फिर रक्षा कौन की? बोले आपने भी गिरिराज जी उठाई, इससे मेरी रक्षा हुई, पूरा ब्रज बह रहा है। बोले अच्छा ये बताओ जब हम आए तो पहले आप लोगों ने नेत्र बंद के करके ध्यान किया कि नहीं किया? बोले हाँ। बोले हमने आप लोगों के नेत्र जब बंद किए तो धीरे से आपके नेत्रों को महाराज चोरी कर लिए। आपके बल को हमने जब आपने नेत्र बंद किया आपके बल को चोरी कर लिए। बोले रे कन्हैया तू तो बड़ा चालाक निकला, अभी तक माखन मिश्री चुराता था अब मेरे बल को भी चोरी करने लगा। मधुमक्कल बोला इसलिए मैं थोड़ा सा कमजोरी मेरे शरीर में लग रहा है। बोले अच्छा? श्री रामा बोले इसलिए मैं चल नहीं पा रहा हूँ, कमजोरी लग रही है और तू ही मेरा बल चुरा लिया है। बोले हाँ ये बात सही है। बोले कन्हैया अरे तू इतना दिन हो गया थक गया होगा भैया, कब तक तू बनाता रहेगा? बोले हे प्रभु आपका स्वरूप परम शांत है महाराज, इतना स्वरूप में देखते रहते भगवान सुंदर वर्णन करते रहते हैं, बड़े ही सुंदर अद्भुत लीला चल रही है। बोले अच्छा ये बताओ ये लठिया का सहारा लगाए हो? बोले कन्हैया तेरे अकेले थोड़े गिरिराज जी को उठाया है, मैंने भी तो उठाया है। बोले हाँ।
सही बात है। बोले आपने भी उंगली लगा रखा है, कनिष्का उंगली से पूरा गिरिराज नहीं धारण है, जो हम लोगों ने इतनी इतनी बड़ी बड़ी लठियां लगा रखी है। अरे कन्हैया थोड़ा तू आराम कर ले, थोड़ी देर हम संभाल रखे हैं। कन्हैया ने कहा बिल्कुल सही बात है। बोले अरे पक्की बात, कहा तू जाने कि तू अकेले ही गिरिराज जी को धारण कर रखा है, इसमें मैंने भी अपनी लठियां लगा रखी है। तब गिरिराज जी अटके हुए महाराज ऊपर। बोले हाँ। बोले फिर हम आराम कर ले। बोले हाँ, अब थोड़ी देर आराम कर लो, इतना दिन हो गया लेते हुए, अभी तेरी अवस्था ही क्या है, बालक ही तो है। बोले सही बात है लाला। सब आपस में मित्र व्यवहार में बात करते। जैसे ही महाराज सारे ब्रजवासी लाठी को थोड़ा सा नीचे करना प्रारंभ किए, कन्हैया ने जैसे लगा रखा था, कन्हैया ने जैसे थोड़ा सा अपनी उंगली को नीचे किया, हमारा सबकी लाठी चटापट टूटा पड़ा। अरे कन्हैया बचाओ, अरे कन्हैया बचाओ, अरे कन्हैया बचाओ। बोले क्या हुआ? अरे बोले कन्हैया मेरी रक्षा कर रहे तो मैं तो गिरिराज जी में ही समा जाऊंगा। बोले अच्छा। बोले गिरिराज जी ऐसे नहीं है, गिरिराज जी बड़े दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं। बोले लाला वो तो बात सही है। अब सबके मन में महाराज हो गया कि महाराज ये प्रभु ही है, ये परमात्मा है, क्योंकि जो कार्य परमात्मा कर सकते हैं, परमात्मा के अलावा कोई कार्य करने में संभव नहीं है, ना कोई कर सकता है। अब महाराज नंद बाबा सारे ब्रजवासियों को छोड़ा महाराज मेरा, किंतु गर्गाचार्य जी ने कहा इसका जब नामकरण कर रहे थे, बोले थे इसका नाम अनंत होगा और इसका रूप भी अनंत होगा। महाराज महोन संत नाम आना, एक नाम से नहीं पुकारा जाएगा। कोई गोविंद कहेंगे तो कोई गोपाल कहेंगे, कोई महाराज नंदलाल कहेंगे तो महाराज कोई चोर भी कहेगा। इसके नाम अनंत काल होंगे महाराज, इसके नाम अनेक प्रकार के होंगे। ये हमको गर्गाचार्य जी कर रहे थे उस समय। ये लगता है सही सही ये भगवान है, भगवान ही है। अब महाराज सारा कार्य हुआ और उधर इंद्र ने दिया अपने सांवर्धक में, वो कहा जाओ देख के आओ पूरा ब्रज बह गया कि नहीं बह गया। अब महाराज सारे सांवर्धक का पानी जल खत्म हो गया वृष्टि करते करते। यहाँ महाराज ब्रज का कोई मतलब ही नहीं है, महाराज ब्रज चकाचक वैसे हरा भरा दिखाई पड़ रहा है। बोले ब्रज बह गया? बोले ब्रज बह नहीं गया, ब्रज महाराज वैसे ही है। कन्हैया ने गिरिराज जी को उठा लिया, सारे ब्रजवासी उस पर्वत के तलहटी के नीचे पहुंच गए हैं। बोले अच्छा उसके नीचे? बोले अरे ब्रज में धूल उड़ रही, धूल। अब इंद्र को बड़ा ग्लानि हुआ कि मैंने परमात्मा का अनादर किया, हमको ऐसा कार्य नहीं करना था महाराज, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी महाराज। अब जैसे ही इंद्र वहां से निकले महाराज अपने ऐरावत हाथी के साथ में जाते हैं और आते ही देख भगवान श्री कृष्ण के चरणों में महाराज साष्टांग दंडोत प्रणाम कर लेते हैं और बड़े सुंदर स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। विशुद्ध सत्वम धौधाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्मकं मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। बोले महाराज कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा भगवान गोवर्धन की पूजा होती है। दीपावली के बाद में पूजा होती है कि नहीं होती है गोवर्धन जी की। अब यहां पे मन में सबको शंका हुई कि ब्रह्मा जी ने महाराज भगवान की एक नहीं महाराज 30 से 35 स्तुति किए, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। और इंद्र जैसे ही 10 स्तुति 10 श्लोक बोला भगवान प्रसन्न हो गए। तो भक्त संतों का भाव है कि इंद्र ने तो कार्य किया, कुत्सित कार्य नहीं करना था, लेकिन सारे ब्रजवासियों को एकत्रित करके परमात्मा के चरणों में कर दिया। इसलिए भगवान जल्दी इंद्र से प्रसन्न हुए। और ब्रह्मा जी सारे ब्रजवासियों को चुरा कर लेकर चले गए थे, दूर कर दिए थे भगवान से, इसलिए भगवान रुष्ट रहे महाराज। अभी भी जब आप परिक्रमा करेंगे तो महाराज परिक्रमा में जाएंगे तो परिक्रमा के बीच में वहां पर अभी भी वो हाथी का बताते हैं, ऐरावत हाथी का अभी भी चरण चिन्ह दर्शन दिखाई पड़ता है। कभी कभी भगवान के जो गोवर्धन जी हैं, गिरिराज जी हैं, उनके तलहटे पर भगवान की लकुटी, भगवान जिससे मतलब बेड़ू चराने जाते थे, वो प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है।
गाय, जहाँ पर स्वयं भगवान का नाम गोपाल पड़ा, जहाँ पर गौ स्वयं आकर भगवान की स्तुति की, दुग्ध पान किए भगवान, वहां पर महाराज अभी भी दिखाई होता है, दर्शन देते हैं। बहुत लोगों को गिरिराज जी की तलहटे बताते हैं, बहुत भक्तों को दर्शन मिलता भी है। और दर्शन ऐसे नहीं, दर्शन उस स्वरूप में होता है महाराज। बोले कैसे? हे प्रभु, आपका स्वरूप परम शांत है, परम विशुद्ध है। यह प्रपंच तो माया मोह से उत्स्फुरित है और स्वरूप का ज्ञान मंगलमय है। एक बार हमारी भाभी जी की बात जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। और बड़ी खुशी की बात है, कथा प्रारंभ के पूर्व में आपकी उपस्थिति, एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करें। आप बड़े ही सहज और बड़े ही सरल, भगवान ऐसे सुंदर परिवार सबको दें, और साथ में उनके सुपुत्र भी साथ में उपस्थित, एक बार जोरदार ताली द्वारा आप लोग अभिनंदन करें। बड़ी खुशी और प्रसन्नता का विषय है। यथा नाम तथा गुण, जैसे आपका नाम है महाराज समाज में, वैसा आपका गुण भी है। आपसे तो पूर्व परिचित भी हैं, तो बड़ी खुशी की बात है कि आपकी उपस्थिति कथा प्रारंभ होने से पूर्व हो गया, अभी प्रारंभ हुआ, अभी सबकी उपस्थिति हो रही है। श्रोता का सबसे सुंदर लक्षण यही है महाराज, कथा प्रारंभ हो और आपकी उपस्थिति हो जाए। अब बेचारे अभी श्रोता आएंगे जब कथा विश्राम होना चालू होगा, है? तो बड़े सुंदर भाव चला था। बोले इंद्र बड़े सुंदर प्रसन्न हो गए महाराज। इंद्र से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। बोले विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतो तपोमयो दस्तरजस्तमस्तां मायामयोऽयं गुणसमुप्रभाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। हे प्रभु, आपका स्वरूप परम शांत है। आपके स्वरूप को देखकर लोग विमोहित हो जाएंगे। आपकी लीला बड़ी विचित्र है। आप कहते क्या हो और करते क्या हो, ये संसार के प्राणी कोई समझ नहीं सकते, समाज से परे है महाराज। आपकी लीला बड़ी विचित्र है। आपके स्वरूप का ज्ञान होने से आप ही प्रतीत होते हैं। भली भांति जो भगवत प्राप्ति का परक है, जो भगवान में लगन लग जाएगा तो महाराज पूरा संसार हमको फीका दिखाई पड़ेगा। जब तक संसार में हमारा मन लगा हुआ है, तब तक महाराज हमारा चित्त वृत्तियां भटक रही हैं। और जब परमात्मा से मेरा लगन लग जाएगा तो पूरा संसार हमको कैसे दिखेगा? फीका, नैश्वर दिखाई पड़ेगा महाराज। तब हमको स्मरण आएगा कि मैं जन्म से लेकर महाराज और वृद्धावस्था मेरी आ गई, हमने क्या पाया संसार में? पूरे संसार में मैंने कुछ पाया नहीं हूं। कार्य तो सब किया महाराज, लेकिन हमको कुछ मिला नहीं है। मामोश्वर श्रीमदान्धो दंड पाणी न पश्यति तम भ्रंश्याम संपादो यस्येच्छानुयत्यहं। भगवान कहते हे इंद्र, ऐश्वर्य एवं धन की संपत्ति में कि मद में मैं अंधा हो गया था, इसकी वजह से मैंने आपको अपमानित किया, इसका मुझे खेद है। कहते हैं अगर अपनी गलती को कोई प्रायश्चित कर ले तो फिर वो गलती नहीं मानी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी गलती का प्रायश्चित कर लिया महाराज, इसलिए गलती नहीं है। बोले अच्छा, और मैं जिस पर कृपा करता हूं पहले उसके सारे ऐश्वर्य को हरण कर लेता हूं महाराज। ये बड़ी भगवान की विचित्र लीला है। भगवान जिसको अपना बनाना चाहते हैं, पहले महाराज उससे सारे ऐश्वर्य को महाराज अपने पास ले लेते हैं। बोले क्यों? बोले जब आपके ऐश्वर्य को ले लूंगा तब मेरा भजन करोगे। आकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा दारदे तेभ्यः भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। आकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। बोलते महाराज जब भगवान लेते हैं तो महाराज सब कुछ हरण कर लेते हैं, तब परमात्मा मिलते हैं। एकादश्याम निराहारा सभर्याय जनार्दना स्नातो नंदस्तु कालद्या द्वादश्याम जलमा विष। बोले लाला अब तो हमको सही पता लग गया है कि तू भगवान है। बोले अच्छा ठीक है ब्रजवासियों, समझ लो मैं भगवान हूं, तो तुम्हें क्या चाहिए? ये बच्चे थोड़ा सावधान रहे। ये बड़ा भैया विधान जी और साथ में जो विधान जी के परिकर हैं, ये भी ग्वाल मंडली है, भी उन्हीं की कथा प्रारंभ हुई है।
तो स्वाभाविक है जहाँ पे ग्वाल बाल रहेंगे वहां पे तो आनंद का विषय रहेगा ही, लेकिन थोड़ी देर इसका आनंद लो। जो बड़े हैं, जो छोटे हैं उनको खेलने दीजिए। बोलते हैं अगर लाला तो सही भगवान है? बोले हाँ मैं मान लो भगवान हूं। बोले अगर आप भगवान हो तो आपका बैकुंठ कैसा है, हमको दर्शन कराओ। बोले अच्छा, अब तुम्हें बैकुंठ का दर्शन कराएं तब तुम हमको भगवान मानोगे, अगर मान लो मैं बैकुंठ का दर्शन ना कराऊं तो? बोले फिर काहे बात की? बोले यही बात की ना, मैं तो महाराज कुश्ती में तुम्हें 2 पटाख रखी थी और मैं ऊपर था तुम नीचे थे, फिर काहे की भगवान? बोले हाँ ये बात तो सही है। बोले सब बैकुंठ देखना चाहते हो? अच्छा, भगवान से इतना ग्वाल बाल प्रेम करते थे, उनको इतना आत्मविश्वास था कि कन्हैया जो कह देंगे वो बात सही है। और हम आप क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हमको आपको अपने परमात्मा पर विश्वास नहीं है। अब विश्वासो फल दायका है, अगर विश्वास नहीं है तो आपको फल नहीं मिलेगा। जैसे जिस बच्चे को अपने आप में आत्मविश्वास है कि भैया मैं पेपर देकर आया हूं, मैं फर्स्ट डिवीजन आऊंगा, तो महाराज फर्स्ट नहीं तो 85% लेकर तो आएगा ही आएगा, और उसको स्वयं पर विश्वास नहीं है तो महाराज 50% भी आने में कठिनाइयां लग जाएंगी। इसलिए अपने आप में विश्वास रखना चाहिए कि मैं 99% क्वेश्चन का महाराज आंसर लिख कर आऊंगा, इसमें कोई गलत नहीं होगा। भले गलत रहे फिर भी गलत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में विश्वास है, तो महाराज वो फर्स्ट ही आएगा। अब महाराज पढ़ाई 24 घंटा करता रहे, जब पेपर आए महाराज 28 घंटा की जगह 24 घंटा जो समय होता है 19 घंटा पढ़ाई करे, फिर उससे उसका कुछ लाभ नहीं मिलना है। जो 300 दिन पढ़ाई किया है पेपर उससे देना है, ये 5 दिन की पढ़ाई तैयारी करने से पेपर होने वाला नहीं है। इसलिए तैयारी शुरू से करते रहना चाहिए ताकि भविष्य में कठिनाइयां का सामना न करना पड़े। बोले ब्रजवासियों आज मैं देखना चाहता हूं। बोले पक्का? बोले हाँ, आपका बैकुंठ कैसा है? बोले ठीक, चलो मेरे साथ और जो मैं जैसा कहूंगा वैसा कार्य करना। बोले ठीक। महाराज सारे ग्वाल बाल को लेकर जैसे आए, भगवान श्री कृष्ण कहा ये भैया ब्रह्म कुंड है, सारे ब्रजवासी जिसको बैकुंठ दर्शन करना है सारे कुंड में गोता लगाना प्रारंभ कर दो। और महाराज जो इतना भगवान को मानने वाले थे, भगवान की एक बात को सुनकर तुरंत महाराज छलांग लगा दिए। ये नहीं सोचे कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, मेरा क्या होगा, उन्होंने ये नहीं देखा। अभी भी रंगनाथ मंदिर के बगल में ब्रह्म कुंड बना हुआ है, उसका वर्णन भागवत जी में है। उसी ब्रह्म कुंड में जैसे सारे ब्रजवासी महाराज गोता लगाए, अब सीधे महाराज भगवान बैकुंठ का दर्शन करने पहुंच गए। अब जब वहां दर्शन करने पहुंचते हैं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण महाराज सबसे साथ में हास परिहास करते थे महाराज। अब बैकुंठ की महाराज वेशभूषा अलग, वहां पहरेदार लगे हुए हैं, कोई किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। भगवान महाराज सैया पर शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रहे हैं, सुंदर महाराज महल में भगवान की उपस्थिति है। अब वहां कोई ग्वाल बाल से कोई बात न करेगा, भगवान ग्वाल बाल के पास जाना भी चालू करें तो महाराज जो उनके पास से तुरंत वहां से भगा दें, ग्वाली कहां से आ गए, चलो यहाँ से। आप बेचारे सब सक्के बक्के रह जाए, भैया मैं कहाँ आ गया है, ये भगवान का बैकुंठ है, यहाँ कोई बात भी करने के लिए तैयार नहीं, इसको बैकुंठ कह रहे हैं। फिर महाराज घूमते हैं टहलते हैं, चारों तरफ देखते हैं, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं महाराज। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बोले रे लाला वहीं से प्रार्थना करने लगे, अरे मेरा ब्रज ही अच्छा था, जब इच्छा होती थी तुझसे बात कर लेता था, और जब इच्छा होती थी तुझे साथ माखन मिश्री गोपियों के घर में चोरी करने चला जाता था, और हम तुम साथ में कुश्ती लड़ते थे तो महाराज खेल खेल में आनंद लेते थे, कभी तुम पटकनी देते थे कभी हम देते थे महाराज। जो वो आनंद था कि बैकुंठ में कोई आनंद नहीं, यहाँ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो आनंद आप समाज में रहकर कर रहे हैं वो आपको महाराज कहीं राजा महाराजा के यहाँ चले जाएंगे आनंद आएगा? आइए कोई आप विधायक यहाँ आपका सन्निकट बातचीत होता हो, सांसद के यहाँ होता हो, तो महाराज आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के यहाँ कोई बात करने के लिए मिलेगा नहीं। अरे दस्तखत करने के लिए मिल जाए वही बहुत है, बात करनी तो बहुत बड़ी बात है महाराज। तो बैकुंठ कहाँ और महाराज ब्रज कहाँ? बोले भैया हमारा ब्रज ही सबसे सुंदर है। भगवान ने कहा था जैसे ही आपको मन में लगेगा तो अपना नेत्र बंद कर लेना, तुरंत आपको दर्शन हो जाएगा। जैसे महाराज दर्शन हुआ, सारे ब्रजवासी महाराज पूछे भैया कहाँ है? बोले यही तो बैकुंठ है। बोले भैया हमको ऐसे बैकुंठ में नहीं रहना है, हमको वही कन्हैया के पास जाना है जिसमें हम आनंद ले रहे थे। बोले फिर सभी नेत्र बंद करो। जैसे नेत्र बंद किए महाराज, सारे ब्रजवासी फिर पुनः ब्रज में आ गए महाराज। अब सबको विश्वास हो गया
कि भैया ये परमात्मा है। अब मन में थोड़ा सा सावधानी हो गई। भगवान ने कहा इनकी लीलाओं को दूर करना है। अगर मन भ्रमित नहीं करेंगे तो महाराज मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोले फिर, बोले क्या करना चाहिए? बोले एक बार नंद बाबा के मन में आया कि भैया चलो हम यमुना जी स्नान करके आते हैं। नंद बाबा पहुंचे स्नान करने के लिए, और उसमें भोर नहीं था, भोर का समय होने वाला था और रात्रि 2 बजे ही नंद बाबा की नींद खुल गई। जैसे रात्रि 2 बजे नींद खुल गई नंद बाबा की, और नंद बाबा की नींद खुलते ही मन में आया कि भैया सुबह की बेला हो गई, भोर हो गया है, चलो हम यमुना जी नहा आए। और रात्रि में स्नान करना वर्जित होता है, क्योंकि जो जल के रक्षक होते हैं वरुण देव, उस समय वो शयन करते हैं, इसलिए रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए भैया। अब ये महाराज पहुंच गए नंद बाबा स्नान करने के लिए। अब जैसे स्नान करने के लिए पहुंच गए, छलांग लगा दिए। अब महाराज वरुण लोक से महाराज पार्षद आए और नंद बाबा को पकड़ कर लेकर चले गए वरुण लोग। अब महाराज सारे ब्रजवासी प्रातः काल भाई नंद बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए, ढूंढना प्रारंभ किए सारे ब्रजवासी। ब्रजवासी और बंदर एक समान है। इसमें होली चल रही है, बेचारे जो शौक में बहुत करते हैं, जाते हैं तो महाराज पूरा बंदर जैसे चेहरा हो जाता है। इसमें होली वृंदावन में जाने लायक, मतलब समझ लो अपने शरीर को बिल्कुल हालत खराब हो जाता है। इसमें होली तो वहां का मशहूर ही है ब्रज का। बोले फिर, बोले चलो नंद बाबा को ढूंढे। भाई नंद बाबा कहाँ गए? आप सब ढूंढते महाराज कोई नहीं दिखते, केवल नंद बाबा की जो कमंडल लेके जाते हैं और वस्त्र केवल वो यमुना जी के किनारे रखा हुआ मिलता है महाराज। सबको भान हुआ कि लग रहा नंद बाबा यमुना जी में डूब गए। महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास सूचना पहुंची, कन्हैया बाबा तो डूब गए। बोले कहा सही बात है? बोले हाँ कन्हैया बाबा लग रहे डूब गए। बाबा के वस्त्र यमुना जी के किनारे पड़े हैं, महाराज बाबा दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बाबा कहाँ गए? कन्हैया आते महाराज देखकर जैसे ही देखते हैं, और भगवान तो सब जानते थे, तुरंत महाराज यमुना जी में कन्हैया छलांग लगा दिए। जैसे छलांग लगाए सारे ब्रजवासी महाराज चटकी लगाकर खड़े हुए हैं और छलांग लगाकर सीधे पहुंच गए कहाँ? वरुण लोग। अब वरुण लोग देखते हैं तो नंद बाबा महाराज बधे पड़े हुए हैं, खड़े हैं, और कन्हैया की पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है। बाबा मुस्कुराते, वाह भाई वाह, ये मेरा छोरा, इसकी एक वरुण देवता पूजा कर रहे हैं और मुझे बांध के रखे हैं। बेटा की पूजा हो रही है, पिता बधा हुआ है, ये तो बड़े आश्चर्य के विषय है भैया। अरे बोले सरकार आपको आने की क्या आवश्यकता थी, क्यों आपका आगमन हुआ, बताइए क्या कारण है? भाई अचानक आपको इस समय आना ये तो ठीक नहीं है, क्यों आए हैं? नंद बाबा ने, भगवान ने कहा भैया ये बताओ मेरे बाबा कहाँ हैं? बोले आपके बाबा? बोले हमको तो कन्हैया पता नहीं। बोले रे आपके सेवक चाकर कोई लग रहा है हमारे बाबा को ले आए हैं। बोले कन्हैया मुझे जानकारी नहीं है। बोले पता लगाओ कि मेरे बाबा कहाँ हैं। मेरे बाबा यही आए हुए हैं महाराज। तो महाराज नंद बाबा मन में ऐसे बिछे अनजाने में असुरों की बेला में यमुना जी स्नान करने गए थे। एक वृद्ध नामक असुर नंद बाबा को पकड़ लाया था, जो कि भगवान और वरुण देव को पता नहीं था। वरुण का जो सेवक था, चाकर था, वही महाराज पकड़ लाया था। और भगवान को पता चला, जैसे ही अजानता माम केन मूढ़ेना कार्य वेदिना अनितोयम तो पिता तद भगवान छंतमर्हति। हे प्रभु मेरा यह सेवक अज्ञानी है, यही आपके पिता को ले आया है, कृपया इसे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर महाराज हरे रामा बोले, इसलिए लाइट बेचारे चला जा रहा बीच में। अगर आप लोग संकीर्तन कर नहीं रहे हैं, इस कलकाल का हमारा संकीर्तन ही सबसे प्रमुख है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तमो तम नमामि हरिम परम। इस कलकाल में भगवत नाम ही सर्वोपरि भक्ति है। आइए सुंदर आनंद लेते हुए फिर पुनः हम सब लोग कथा में प्रवेश पाएंगे। वो वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे बिरह के पीर सके
वृंदावन जाऊंगी। महाराज कभी कभी हास्य प्रयास में जब आपस में बात विनोद हो जाता तो कहते भैया मेरे लिए संसार बहुत है, मैं वृंदावन चली जाऊंगी, फिर आने वाली नहीं हूँ। अरे बोल के देवी नाराज होने की बात नहीं, काहे के लिए तू वृंदावन जाएगी, मैं ही चला जाऊंगा। अरे तू यही रहा घर पे, मैं ही चला जाता हूँ अयोध्या धाम। चलो जब हुई घर पर खटपट, चल बाबा के मठ पर महाराज, कुछ जरूरत नहीं, सब मिल जाएगा खाने को महाराज, चकाचक माल। लेकिन हम आप केवल कहते हैं भगवान हमसे सब कुछ लेते हैं, बोले ऐसा नहीं है। भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबो न छोड़ो साथ। बोले भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ। जहां एक बार आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, भगवान आपके पीछे पीछे महाराज घूमना प्रारंभ कर देंगे। ये देखिए प्रमाणित है। भक्त हमारे पग धरे, पग मतलब चरण धरते हैं, केवल आप भगवान के आगे बढ़ के देखिए तो। भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबो न छोड़ो साथ। भगवान का नाम ही सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, और उन्हीं के महाराज दर्शन से हमारा जीवन मंगलमय होने वाला है, और संसार में कुछ भी नहीं कर सकता महाराज, क्योंकि भगवान ही हमारे संसार के नियंता है महाराज। संसार को चलाने वाले कौन है? परमात्मा ही है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचति ना कांक्षति, नवा सर्वे भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। प्रभु ने गीता में कहा था प्राणी जब ज्ञान का चरम परिणत पर पहुंचता है तो मुझे मैं पराभक्ति प्रदान कर देता हूं। जल्दी भक्ति देता नहीं हूं, कब देता हूं? जब महाराज मेरी चरम सीमा पर पहुंचता है, भक्ति करते 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 जब उसके महाराज निष्ठा बिल्कुल परमात्मा में हो जाता है, तब महाराज परमात्मा महाराज भक्ति प्रदान कर देते हैं। और प्रारंभ से ही भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। बाके बिहारी मुझको जय जय देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको सभी गाइए देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सभी गाइए, बड़ा सुंदर भजन है भैया, आनंद लीजिए, आनंद का विषय साधे। तेरे सिवा मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तेरे सिवा मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तो ही मेरी कस्ती
तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, सितारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, सितारों से मुझे को बुलाती है दुनिया। देखो न हरगिज़ मैं दुनिया का इशारा, देखो न हरगिज़ दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाएगा दाम तुम्हारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, छूट जाएगा तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझे को दिखाता रहूं मैं। तेरे नाम का गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझे को दिखाता रहूं मैं। तेरे नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो दुनिया में आया, मोल भी खोया और ब्याज भी गवाया, मोल भी खोया ब्याज भी गवाया, दुनिया में मुझको न भेजना दोबारा, दुनिया में मुझको न भेजना दोबारा,
मद भक्ति लभते पराम। भक्ति कैसे होनी चाहिए? निष्काम भक्ति, सकाम नहीं होनी चाहिए। बांके बिहारी से अर्जी हम लगाए महाराज, हमारे भाभी जी आए हैं, पूरा चर्चा कर रहे हैं महाराज, हम ये सब समझ रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है आपके द्वारा हमारे आचार्य जी कुलदीप, हमारे जो बैठे हैं साथ में कुलदीप शास्त्री जी के द्वारा आपके विद्यालय में भी हमारा आगमन हुआ था। इसके पूर्व में आपके घर में भी महाराज आगमन हुआ। एक बार भाभी जी की जोरदार ताली द्वारा आपको अभिनंदन करें। आप पूर्व परिचित हैं और बड़े संयोग ऐसा बना कि हम आपके बीच में साथ साथ दिन रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बड़ा सुंदर मंगल में महाराज समय व्यतीत हुआ। और जितने भाभी सरल है, उस भाभी सरल है, भैया भी हमारे बड़े सरल है। लगा हमको ऐसा नहीं, साथ में दीदी जी की भी मुलाकात हुई थी, हमको लगता है काफी दिन हो गया है, अब तो सब बाहर होंगे वर्तमान की परिस्थिति में। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुशी की बात है। तो कहते हैं महाराज भक्ति कैसी होनी चाहिए? मद भक्ति लभते पराम। नारद सूत्र का बड़ा सुंदर, देवर्षि नारद जी भक्ति सूत्र का एक वर्णन श्लोक है। भुक्ति मुक्ति स्पृहायावत् पिशाची हृदय वर्तते, भवत् प्रेम सुखम स्यात् कतो मध्यायतो भवे। ये भक्ति सूत्र का एक सूत्र है जीवन में। बोले परमात्मा की भक्ति बदली, यदि हमें भोग की कामना है तो भक्ति फिर निष्काम नहीं है, फिर वो सकाम भक्ति हो गई। भगवान की भक्ति किससे होती है? निष्काम की जाती महाराज। क्यों? हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमको परिवार नहीं चाहिए, हमको घर द्वार मकान नहीं चाहिए। ऐसी भक्ति की जानी भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहलाती है भैया जीवन में। और भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, यही सबसे बड़ी भक्ति है। भक्ति का मुख्य स्वरूप क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। अगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो आपकी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। भक्ति तो है लेकिन भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। भक्ति श्रेष्ठ कब होगा? कि भैया बिना हम भगवान का पूजा, बिना वंदना, बिना अर्चना किए महाराज हम जल को भी पान नहीं करेंगे। एक मन में संकल्प है दृढ़ कि मैं महाराज जब तक जल नहीं पीऊंगा, कब तक? जब तक मैं भगवान की पूजा नहीं करूंगा तब तक। ये मन में महाराज हमारे चलना चाहिए। ऐसी भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहलाती है। बोले फिर महाराज इधर श्री महाराज वरुण लोग जब चले गए तो मंगलमय ठाकुर जी की जब नंद बाबा वहां पर महाराज देखे वरुण लोग में बधे हुए हैं महाराज। अब भगवान कन्हैया ने कहा कि महाराज पिता की बांध रखे और पुत्र को छोड़ दिए हैं, ये कहाँ की भक्ति भैया? ये तो उल्टी भक्ति हो गई। और जैसे पता लगा कि मेरे पिता है महाराज, तुरंत महाराज वरुण देव नतमस्तक हो गए, चरणों में गिर पड़े। सरकार क्षमा कीजिएगा, ये हमने गलती से ऐसा कार्य कर दिया, ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। ऐसी गलती हमसे हो गई, हे प्रभु मेरा सेवक अज्ञानी था इसलिए ऐसी गलती हो गई, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, एक बार क्षमा कर दो महाराज। तब नंद बाबा को जैसे भगवान श्री कृष्ण लेकर आते हैं ब्रज में महाराज यमुना जी के ऊपर, सारे ब्रजवासी खुश हो जाते हैं और आपस में काना फूसी करना चालू कर देते हैं। करने करने जपन जया, वो कान कान के द्वारा बात चालू कर देते महाराज। ये कोई जरूरी नहीं कि बात को बताई जाए, बात को ना बताई जाए तभी पता लग जाता भैया चर्चा क्या चल रहा है? इतना अनुभव हो जाता है किस विषय में चर्चा चल रही है। तो करने करने जपन जया। बोले फिर बोले न ते ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन्द्रोद्धता ददिस्सु ब्राह्मणो लोकमो यत्ता कोरोधया गता। बोले सारे ब्रजवासियों काना फूसी करना प्रारंभ कर दिए। ये भैया कोई बालक बालक नहीं है, नंद बाबा छोरा नहीं है, ये साथ ही परमात्मा है, भगवान है, स्वयं साक्षात भगवान है महाराज। क्योंकि इसने हमको वैकुंठ भी दर्शन कराया था और हमने केवल ब्रह्म कुंड भी छलांग लगाई थी फिर भी दर्शन हुआ था। ऐसे सुंदर लीला महाराज करते ही रहे। एक बात मन में जिज्ञासा हुई, सारे क्रम में उपस्थित आ जाइए आ जाइए। और ये हमारे उपस्थित में हमारे भैया वीरवंश सिंह जी हैं, दोनों का नाम एक ही शब्द है, वीर भी है और
हाँ वंश जी है, स्मरण आ गया। एक बार हमारे भाई के जोरदार ताली द्वारा स्वागत है। ये थोड़ा छोटे थे, अब तो महाराज हमारे कंधे के बराबर हो गए हैं। उसमें और छोटे थे, बड़े सुंदर थे और पढ़ने में बहुत तेज है। भगवान की कृपा है, बिहारी जी से कामना करते हैं ऐसे ही पढ़ाई में अग्रसर रहे। पढ़ने में बहुत बुद्धिमान है, भगवान की कृपा से सफलता मिलेगी। छोटे वाले का साथ में, अच्छा अच्छा, जोरदार ताली द्वारा यही सबका भैया अभिनंदन कर दीजिए। ये दोनों एक साथ में रहते थे, हंसी लगती थी, एक सामान के लिए लड़ते थे, तुरंत एक साथ खेलने लगते थे। जैसे विधान जी हैं, ऐसे दोनों एक साथ खेलते थे और फिर तुरंत महाराज उसी के लिए रोना प्रारंभ कर देते थे। बड़े अच्छे थे, बहुत सुंदर, बहुत जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करें। बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात है, देखिए समय कितना परिवर्तन होता है। आज के 4 साल 5 साल पहले कितने छोटे लग रहे थे, अब मैं देखता हूँ मेरे कंधे के बराबर हो गए हैं। तो समय तीव्रता से बढ़ता रहता है महाराज, इसीलिए कहते हैं समय से भक्ति करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इधर महाराज जब चल रहा था, इधर समय का संयोग आया, सारे महाराज लीला नंद बाबा महाराज आए। नंद बाबा के मन में सारे ब्रजवासी बोले, बाबा ये छोरा तेरा परमात्मा है। बोले भैया मुझको भी तो लग रहा है परमात्मा है, लेकिन मैं मानूं तो कैसे मानूं, मैं तो देख के आया हूं, मेरी आंख फटी रह गई, फटी। मैं बधा हुआ था वहां पर और यहाँ भैया कृष्ण की पूजा चल रही है और मैं बधा पड़ा था, तो है तो परमात्मा सही। बोले बाबा फिर? बोले भैया बाबा के मन में मोह की निद्रा लग गई है, अगर इनको कह दूंगा परमात्मा है तो महाराज परमात्मा मान लेंगे तो पूजा बंद हो जाएगी। फिर लीला करते हैं महाराज, आगे अनेकानेक भगवान ने ऐसे सुंदर सुंदर मंगल में लीला करते हैं। फिर मन में आता है कि अब भैया हम आप सब बड़े हो गए, अब तो भैया नंद बाबा बोले गौचारण करने जाना है, गैया को चराने के लिए हमको जाना चाहिए। अब बड़े हो गए, सारे कार्य को हम संभालेंगे, अब बाबा केवल भजन करें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब महाराज है नंद बाबा भजन करना प्रारंभ कर दिए और भगवान श्री कृष्ण और बलराम सब गैया को गौचारण करने के लिए महाराज निकल गए, आगे बढ़ गए। महाराज बहुत सारी ऐसी लीलाएं उनके मन में चलती है और लीला करते करते स्वरूप में ये क्यों कर रहे हैं, ये केवल भगवान को विमोहित करने के लिए, सारे ब्रजवासियों को खुश करने के लिए कर रहे हैं लीला। अब महाराज जब जाते हैं ब्रज के बाहर, पूछते हैं बड़े हो गए हैं, योग्य हो गए उस स्वरूप के अनुसार, क्योंकि अब छोटे बछड़ा तो चराएंगे नहीं, बड़े बड़े गैया चला रहे हैं, ग्वाल बाल तो रह रहेंगे, बड़े हो गए स्वरूप में। अब महाराज जैसे ही गौचारण करने के लिए उपस्थित होते हैं, जाते हैं, देखते हैं वहां महाराज अभी सभी ठाकुर जी की मंगल में गाय गौचारण कर रहे हैं। अब इधर देखते हैं महाराज भगवान श्री कृष्ण को भूख लग जाती है। महाराज पहले जो गौचारण करने ग्वालिया जाते थे, अपने साथ में एक लाठी लेकर जाते थे, भगवान उसी भेष में जाते थे और लाठी में अपने खाने पीने की सामग्री अपने साथ में महाराज लेकर जाते थे। एक साथ बैठते थे तो कोई महाराज चटनी लेकर आया, तो कोई अचार लेकर आया, कोई मिर्चा तो कोई नमक। ये पहले की बड़ी आनंद की भूमि थी। अरे और तो छोड़ दिए, पहले जो महाराज कच्चा आम होता था उसको खाने के लिए छिलके को कैसे सब बच्चे आनंद लेते थे बगीचे में जाके, तो कोई घर से छिलने को लेकर आए तो कोई नमक लेकर आया, वही महाराज दोपहर में सुंदर आम को खाते थे, बड़ा आनंद था, वो भी सही था। ऐसे महाराज भगवान के मन में आए भैया हमको भूख लग गई। बोले अरे ये पूरा क्षेत्र ही मेरा है, जाओ जहां से इच्छा हो वहां से प्रसाद लेकर आओ। अब महाराज जैसे निकलते हैं, अब देखते हैं वहां पर सुंदर ब्राह्मण जो थे विद्वान, वो सब यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा महाराज यज्ञ चल रहा है, यज्ञ चल रहा है। और सारे ब्रजवासी पहुंचे, सरकार प्रणाम, दंडोत प्रणाम किए, बोले आपके क्षेत्र में भगवान दाऊ भैया और भगवान श्री कृष्ण पधारे हुए, कुछ जलपान हो जाए, भूख प्यास से। बोले ग्वालियर कहाँ से तुम चले आए, इधर हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तुम कहाँ चक्कर में चल पड़े, अभी कुछ नहीं हमारे पास। अब महाराज भगवान को उनके ग्वालियों को महाराज कहीं जाओ, अभी हमारे पास कुछ नहीं, वहां पर स्वाहा स्वाहा चल रहा है। अब सारे ब्रजवासी आए, बोले भैया आपने कहाँ भेज दिया था? बोले अरे आप कहाँ गए? बोले मैं ब्राह्मण के यहाँ गया, वहां पर भोजन हो रहा था, वहां पर सब यज्ञ हो रहा था, मैं सोचा कुछ लेकर आऊं। बोले आपने गलती कर दिया, अरे यज्ञ पत्नियों के यहाँ जाना चाहिए था, ब्राह्मण की पत्नियों के यहाँ जाते तो कुछ माल पानी खाने को मिलता महाराज, अब तुम गए वहां पर स्वाहा हो ना, वहां कह रहे हो भोजन चाहिए, प्रसाद कहाँ मिलेगा? बोले फिर? बोले जाओ, बोले हम नहीं जाएंगे। बोले ना एक बार जाकर तो देखो। और जैसे महाराज पुनः सारे ब्रजवासी आए पुनः, और जैसे ही पत्नियों से निवेदन किए, बोले सरकार प्रणाम, दंडोत प्रणाम हुआ। बोले क्या बात है, कैसे आए बालक? तो बोले आपके यहाँ हमारे यहाँ बीच में दाऊ भैया और कृष्ण। अरे जैसे ही सुने यज्ञ पत्नियां महाराज तुरंत प्रसन्न हो गए, अरे जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, जिनका हम चिंतन कर रहे हैं, वो मेरे द्वार के समकक्ष आ गए,
कहाँ है? बोले अरे बस आपसे सन्निकट में जहाँ पर यज्ञ हो रहा है वहीं से थोड़ी दूर में महाराज वहां पर बैठे हुए हैं और सारे गैया पेड़ को चर रही हैं और एक कदम का वृक्ष है उसी नीचे बैठकर सभी लोग आनंद ले रहे हैं। महाराज जैसे ही बताए तो महाराज सारी जो थी पंडितान जितनी भी थी वहां पर यज्ञ की पत्नियां जो महाराज पंडित जी की पत्नी थी वो सब महाराज सुंदर सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन को अलंकृत किया और महाराज एक साथ में रखकर एक थाली से ढककर सब अपने अपने घर से निकलना प्रारंभ कर दी। और यज्ञ का नियम होता है जब तक यज्ञ पूरा ना हो जाए तब तक पंडित जी बोल नहीं सकते हैं। अब वहीं से हूँ कर रहे भाई कहाँ जा रहे हो? अब कोई देख नहीं रहा है। बोले अगर देखेंगे तो पूछ में पूछ लग जाएगा तो मामला फंस जाएगा, इसलिए चलो जो होगा वो बाद में देखेंगे। महाराज जैसे महाराज कोई देख ही नहीं किसी तरफ असाब पहुंच गए। कहा? महाराज उस कदम के पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण सुंदर वेणु का निनाद कर रहे हैं, वेणु का गुणानुवाद कर रहे हैं महाराज और गैया महाराज तृण चल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। सारे ब्रजवासी महाराज सब बैठे हैं और जैसे ही देखते हैं सब महाराज नतमस्तक हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं। सरकार आपका आगमन हुआ जिसके लिए मैंने पूरे जीवन को महाराज आपका इंतजार करते करते पूरे जीवन को व्यतीत कर दिए कि कब श्री कृष्ण का दर्शन होगा, कब बलराम का दाऊ भैया का दर्शन होगा। आज मेरा परम सौभाग्य आपका दर्शन हुआ। सारा कार्य करते करते महाराज चर्चा करते करते फिर महाराज प्रसाद को परोसते हैं। बहुत ही सुंदर भाव से कृष्ण बलराम ग्वाल बाल मधुमंगल श्री रामा सब मिलकर महाराज सब प्रसाद पाते हैं। प्रसाद पाके सब चैतन्य होते हैं। बोले अब हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। बोले ऐसा कार्य न करो, आपको मैंने बुलाया था प्रसाद पाने के लिए, अभी समय है, जब समय आएगा तो मैं आपको वेणु का निनाद करूंगा। अब महाराज जब पूर्णिमा का समय आएगा, मैं रात का जब समय आएगा तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा, तब आप लोग आना। अभी आप यहाँ से अपने घर जाइए। बोले सरकार हम एक बार आने के बाद में मैं अपने पति से बताकर नहीं आई हूँ और पति से बिना बताए आई हूँ। अगर मैं जाऊंगी तो वो मेरा सत्कार नहीं करेंगे, वो मेरा तिरस्कार करेंगे। बोले आप आई हैं, आज हमसे मुलाकात हुई है, मेरा दर्शन हुआ, अब आपका वो तिरस्कार नहीं करेंगे, आपके चरणों में वो स्वयं गिर जाएंगे, आपका सत्कार ही करेंगे। जाओ ये मेरा आशीर्वाद है और मैं बुलाऊंगा, पुनः आना है आप, लेकिन अभी यहाँ से जाइए। वो कोई जो गोपियां थी कोई साधारण नहीं थी, वो ऋषि मुनि महात्मा ज्ञानी अमलात्मा बिमलात्मा महाराज पहुंची हुई महाराज फकीर थे सब। और जैसे ही महाराज आए सब पंडित जी हवन करके जैसे खाली हुए सब खड़े हुए थे कि भाई पत्नी घर पे नहीं है, घर पे ताला बंद है, कहाँ गई है। और जैसे आते देख के उनका हृदय अपने आप ही पिघल गया, मन में भावना ही परिवर्तन हो गया। कभी कभी देखिए होता है कि हम कुछ गलती कर देते हैं, गलती करने के बाद जब हम अकेले खड़े होते हैं तो हम अपने आप को प्रायश्चित करते हैं मन में कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दिया, लेकिन हमको ऐसा करना नहीं चाहिए था। अब गलती तो हो गई तो उसका प्रायश्चित एक ही समाधान है कि मन में ग्लानि करते हैं कि हमको ऐसा कार्य नहीं करना था, आज हमसे ये गलती हो गई, ये गलती हमको कार्य नहीं करना था। पंडित जी ने कहा, मन में यही सोचा कि मैं हवन जिसके लिए कर रहा हूं, अरे वही कृष्ण और बलराम तो आए हैं, उन्हीं के लिए तो मैं स्वाहा स्वाहा कर रहा हूं, और मैं कैसा प्राणी रहा जो मैं दर्शन नहीं कर सका, और महाराज मेरी पत्नियां जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर ली। मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो गया स्वाहा स्वाहा करते करते, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। और ये सौभाग्य देखो वो हमारी पत्नियों को मिला, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ किस लिए कि मैं उनका पति हूँ, इसलिए देखो पूरा जीवन महाराज परिवर्तन हो गया। अब सारी जैसे पत्नी आती हैं तुम्हारा सारे जो पंडित जी रहते हैं सब राधे राधे जय श्री कृष्णा करते हैं कि अरे आपका आगमन हुआ, समझ लो आप दर्शन करके आए, मेरे को दर्शन हो गया। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि जिनका मैं अर्चन बंदन पूजन करता रहा, दिन रात यज्ञ यज्ञादि करता रहा, फिर भी परमात्मा का दर्शन नहीं पाया, और आप भगवान का दर्शन करके आ रही है, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी गृहिणी बनी महाराज। तो पति पत्नी भी ऐसे चाहिए महाराज जो जीवन के सारे कार्य में सुख और दुख में एक दूसरे के पूरक रहे, सुख में सुख और दुख में दुखी महाराज, दोनों एक दूसरे के पूरक रहे। यही जीवन का परम विटान सत्य होता है, यही पुरुषार्थ होता है। बोले अच्छा, ऐसी भावना मन में होनी चाहिए, और यही हमारी आपकी सफलता का परिचायक है, यही स्वरूप है। तो कैसे सुंदर ठाकुर जी की मंगल में ये लीला करते हैं, हेतु ब्रह्मणता नेता मग्ना कृष्णेन दोद्रुता ददसु ब्राह्मणो लोकमो यत्ता करो यतो पुरा। बोले महाराज ऐसी सुंदर भावना बदल गई, संत संग
जैसा आप करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसा बोलोगे वाणी। अच्छे का संग करोगे अपने आप ही महाराज आपको अच्छाई नजर आएगी, और बुरे का संग करोगे तो केवल बुराई ही बुराई दिखाई पड़ेगी। इसलिए संग किसका करना चाहिए? अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। दोस्ती एक से करो, कोई जरूरी नहीं 50 से करो। और हम लोग का कार्य उल्टा हो गया है महाराज। फेसबुक में 5000 दोस्त हैं हमारे, हैं 5000 फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम में है। और भैया जब दुख का काम पड़ा तो किसी से कहे भैया आ जाओ, कहे भैया हम आते जरूर लेकिन मेरे पास समय नहीं, मुझको बहुत अर्जेंट में जाना है लखनऊ। लो आपके मौके पे काम नहीं आ रहे तो 5000 आपके फ्रेंड किस काम के? और केवल मोबाइल तक ही सीमित है, मोबाइल से बाहर आपको मिलने वाले नहीं है। इसलिए दोस्ती करना है तो केवल भगवान से करो, जो आपका सच्चा सुख और दुख को महाराज बांटता है। इस कथा से हमको क्या सिखा लेना चाहिए कि भगवान किसी की वस्तु से और पदार्थ को नहीं स्वीकार करते हैं, भगवान उनकी भावना को, उनकी भाव को, और भाव ही परमात्मा का परिचायक है। अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो परमात्मा मिलने वाला नहीं है।